हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनो में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। ये क्लास 11th का चैप्टर 9 है। अभी इसकी एक ही क्लास हुई है, तो आज हमारा सेकंड सेशन रहेगा इस क्लास का। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। और जो हम डिस्कस करें सेशन, इसका PDF जो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनो में मिल जाएगा, उधर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं हम आज का जो सेशन है। उससे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बताना है यहाँ पे IUPAC नेम बताने हैं। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे इसका गिवन है हमें CH3C, यानी कि कार्बन के साथ जो है CH3 तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है CH2, देन आता है तीन CH3 और CH3। काउंट कर लेंगे हम यहाँ पे कार्बन्स को, तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन यही जा रही है यहाँ पे। तो नेमिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 पे और 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं यहाँ पे डबल, तो ये हो जाएगा 2, 2, 4 टेट्रा मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, ये टेट्रा का T जो है ये कैपिटल आएगा, 4 टेट्रा मिथाइल और पेंटेन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आता है C के साथ CH3 ग्रुप अटैच है यहाँ पे, CH3 एंड CH3। इसके बाद यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच है 2, यानी कि CH2 CH3 और CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ भी हम देख सकते हैं 3 पोजीशन पे हमारे 2 यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट विल बी 3,3 डाई मिथाइल, और यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन। दिस विल बी इट्स IUPAC नोमेनक्लेचर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिया है टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन, ये इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 4 क्या हैं, टर्शरी ब्यूटाइल है जो एक सेंट्रल मीथेन ग्रुप से अटैच है, यानी कि CH3 then again CH3 CH3 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका CH3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे, बट आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन की हमारी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, ये यहाँ पे 2 हो गया। सिमिलरली इधर भी हम देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपका हो गया यहाँ पे ग्रुप ब्यूटाइल, और एक ये ग्रुप हो गया। तो यहाँ नोमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो ये बनेगा 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ 3 पे अटैच है ना, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल। इसके बाद आ जाएगा 2,2 और 4,4 पे टेट्रा मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा, पूरा होगा कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन में, पेंटेन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। डिस्कस करते हैं आगे।
इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट IUPAC नेम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिखना उसका करेक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, नेमिंग तो तब होगी ना जब उसका स्ट्रक्चर सही से लिखा जाएगा। टू डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन जो होती है कार्बन एटम की आपको देखनी है, जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। देन आफ्टर नंबरिंग के जो सब्सिट्यूएंट्स होते हैं ये अटैच होते हैं उस करेक्ट कार्बन एटम को, और फाइनली वैलेंस ऑफ ईच कार्बन एटम सेटिस्फाई होता है बाय पुटिंग द करेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। This can be clarified by writing the structure of 3-ethyl 2-methyl pentane in the following step। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे सीख रहे हैं 3-ethyl 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। लास्ट से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पता है पेंट है, यानी कि 5 कार्बन की यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन होगी जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हम इसमें कार्बन पे नंबरिंग कर देते हैं, तो C1 2 3 4 5 हमने नंबर कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास क्या है, एक इथाइल ग्रुप अटैच है जो कि 3rd कार्बन से अटैच है, और एक 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि अटैच है कार्बन 2nd से। तो जब 1 2 3 4 5 देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2nd पे हमारे पास क्या अटैच हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये क्लियर हो गया, एक ऊपर एक नीचे यानी कि डाईमिथाइल हो गया। और उसके बाद 3rd कार्बन पे कौन अटैच है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच हो गया। सेटिस्फाई करें यहाँ पे वैलेंसी को बाकी कार्बन्स की, हाइड्रोजन्स को सेटअप करके यहाँ पे, तो उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो कुछ ऐसा लगेगा यहाँ पे। थस हम यहाँ पे अराइव होते हैं करेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड राइटिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन नेम, अटेम्प्ट कर सकते हैं बाकी और क्वेश्चंस जो हैं उनको। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रिपरेशन की। अगर हम बात करते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं ये मेन सोर्सेज हैं एल्केन्स के। हाउएवर एल्केन्स जो होते हैं उसे प्रिपेयर कर सकते हैं मेथड से, जैसे कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डाईहाइड्रोजन गैस जो होती है ऐड की जाती है एल्कीन्स में और एल्काइंस में इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, जैसे कि हो गया प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, एल्केन्स को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ये जो मेटल होते हैं ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं डाईहाइड्रोजन गैस पे ऑन देयर सरफेस के ऊपर और एक्टिवेट कर देते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बॉन्ड को। यहाँ पे प्लैटिनम और पैलेडियम जो है ये कैटलाइज कर देते हैं रिएक्शन को एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर होता है निकल के साथ। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इथीन लिया गया है, रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन गैस के साथ। आइदर आप ले सकते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे प्रोपेन मिल जाता है। इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है ये बॉन्ड है, रिएक्शन हो रहा है, यहाँ जो भी हमें कैटलिस्ट लिया है, सपोज प्लैटिनम लिया हुआ है, तो ये हो गया क्या, यहाँ पे अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऐसे अटैच है। अब यहाँ ब्रेक होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया वापस इनके। अब यहाँ पे क्या होएगा, ये हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड ब्रेक होता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये यहाँ आकर के अलग अलग आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, किसके साथ, ये कार्बन के साथ। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ में एक और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, और ये फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे किसका, आपका ईथेन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे ये यहाँ गलत लिखा है, ये ईथेन आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया, क्योंकि कार्बन नंबर कितने हमारे पास, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। सिमिलरली प्रोपेन यहाँ पे दे रखा है, ओ यहाँ पे ये प्रोपेन नहीं है आपका, दिस इज़ नॉट प्रोपेन, एंड यहाँ पे ये प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि प्रोप 1 इन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा प्रोपेन। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, प्रोपाइन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिया गया है 2 हाइड्रोजन्स लिए गए हैं। यहाँ पे भी आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन का। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 3 से क्या बन गया, यहाँ पे प्रोपेन बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स की अगर यहाँ बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स में एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन आता है जो कि किसका है, फ्लोराइड्स का आता है।
ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें एल्कीन मिलता है। यानी कि हम यहाँ पे जब रिएक्शन करा रही है CHCl की, यहाँ पे CH नहीं आएगा, CH3 आएगा, Cl प्लस H2, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें फॉर्मेशन होता है मीथेन का। और यहाँ पे कैसे होगा, जैसे कि ये CH3Cl है प्लस H है, तो जब यहाँ पे क्या होता है आपका, ये Cl रिएक्ट करता है इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये दोनों निकल के चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HCl का फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ ही अब ये जो कार्बन होता है इसकी तो वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया, तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, CH4 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे देख सकते हैं। तो इससे क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है और HCl बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, यहाँ पे कैटलिस्ट लिया गया है, रिडक्शन हो रहा है किससे, यहाँ पे जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन या फिर क्लोरोप्रोपेन भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भी रिएक्शन करा के किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, HCl का। अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल के साथ जब यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं इन ड्राई इरिथ्रियल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हुआ, यानी कि सोल्यूशन मिलता है हमें हायर एल्केन्स का। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है इसे हम वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे यूज़ करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए हायर एल्केन्स को कंटेन करते हैं जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रिएक्शन देख सकते हैं जैसे कि CH3Br यानी ब्रोमो हमने मीथेन लिया है प्लस 2Na, और यहाँ पे दो क्या ले रखे हैं हमने, 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हमने CH3Br के। तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके साथ क्या निकल जा रहा है यहाँ पे बाहर, 2NaBr बाहर निकल जा रहा है। ये रिएक्शन भी आपकी गलत दी गई है यहाँ पे, ये करेक्ट रिएक्शन है जो मैंने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट हम यहाँ लेते हैं C2H5Br प्लस 2Na के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे C2H5Br के, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका C2H5Br प्लस C2H5, यहाँ पे ये 2Na के साथ ये Br निकल गया, तो ये 2C2H5 यहाँ अटैच हो जाएंगे। और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया आपका, नंबर कार्बन आइटम 4 हो गए, तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम बात करें तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं जब उसे हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ में, तो ये हमें देते हैं एल्केन्स जो कंटेन करते हैं एक कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रोसेस को हम एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं और इसका नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हम इसको बोलते हैं। जब यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम इथेनोएट का रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, तो हमें किसका फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक कार्बन लेस हो जाएगा ना, यानी कि 2 कार्बन है यहाँ पे, तो अब एक कार्बन में क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मीथेन। इसी के साथ हमको यहाँ पे क्या मिला है आपका Na2CO3 यहाँ पे मिला है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे फॉर्मेशन होकर के आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलबे का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लिया गया है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे हमें जो मिलता है एल्केन मिलता है कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द एनोड, यानी कि यहाँ पे सोडियम एसीटेट का हम जब रिएक्शन करा रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, इथेन का, यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इसी के साथ रिलीज हो रही है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2 गैस, और साथ ही में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को ऐसे हम देख सकते हैं कि कैसा पाथवे फॉलो करती है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है आपका Na पॉजिटिव, यहाँ से ये निकल जाएंगे 2 Na पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 मॉलिक्यूल CH3CO नेगेटिव के एसीटेट के। एनोड पे क्या होता है आपका, एनोड पे ये जो एसीटेट आयन होता है इसको यहाँ पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिससे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है आपका एसीटेट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये 2 CH3 जो हो जाते हैं यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले जाता है इधर से, ये अपना इधर वापस ले जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। CO2 गैस होती है, इस करके इसको ज़ेरो से दिखाया गया है। फॉर्मेशन यहाँ पे किसका हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3 हमारे पास 2 हो गई, तो यहाँ पे
किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया है। वहीं कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो H2 है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये कन्वर्ट हो जाता है OH प्लस H फ्री रेडिकल में, और दो यहाँ पे हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल है, यानी एक ये फ्री रेडिकल एक ये फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, एल्केन्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ C और CH बॉन्ड एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में। यहाँ पे ये पजेस करते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ड्यू टू वीक फोर्सेस जो फर्स्ट 4 मेंबर होते हैं, यानी कि कार्बन 1 से 4 तक का ये गैसेस होती हैं, कार्बन 5 से 17 तक लिक्विड होते हैं, और दो जो कंटेन करते हैं 18 कार्बन एटम या उससे ज़्यादा ये सॉलिड होते हैं एट 298 केल्विन। ये बेसिकली कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। What do you think about the solubility of alkanes in water based upon the non-polar nature of alkane? जो पेट्रोल होता है ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में जैसे हम इसे जानते हैं। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, जो रिमूव करते हैं कपड़ों में स्टेन्स लग जाते हैं ग्रीस के, उसके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेचर ऑफ ग्रीजी सब्सटेंसेस? येस यू आर करेक्ट इफ़ यू से दैट जो ग्रीस होती है मिक्सचर होता है हायर अल्केन्स का इज़ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है दैट इन रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंस जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जबकि नॉन पोलर जो होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं आपके। लाइक जैसे कि हो गया लाइक डिजॉल्व करता है किसमें, लाइक में। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट होते हैं एल्केन्स की, जैसे यहाँ पे हमारे पास आगे एक टेबल भी दी गई है 9.2 टेबल है, जिससे क्लियर हो जाता है दैट देयर इज़ अ स्टेडी इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका बढ़ रहा है, इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी जो हो रहा है वो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है। ये फैक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं ये बढ़ जाती है जब मॉलिक्यूलर साइज जो होता है आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय हैविंग अ लुक ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स जो हैं, यानी कि 3 आइसोमेर्स जो हैं पेंटेन के, दैट इज पेंटेन खुद हो गया जिसे हम एन पेंटेन भी बोलते हैं कॉमन नेम में, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ऑब्जर्व किया गया है टेबल 9.2 के अंदर जो पेंटेन होता है हैव अ कंटिन्यूस चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 309 केल्विन होता है, जबकि 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन बॉयल करता है 282 में। यानी कि जब इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ ब्रांचेस तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक स्फीयर का शेप ले लेते हैं, इस करके इनका जो एरिया हो जाता है वो छोटा हो जाता है, देयरफॉर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में आ जाती हैं, जिसके वजह से जो हो जाता है इनका टेम्परेचर रिलेटिवली लोअर हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टेबल के अंदर। ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।